ओशो रजनीश जी का काम वासना के ऊपर विचार। सेक्स इज रॉ एनर्जी। काम वासना मूल शक्ति है। इट हैज टू बी ट्रांसफॉर्म। इस काम ऊर्जा को हमें रूपांतरण करना है, जो कि मूलाधार चक्र सबसे नीचे जननेंद्रिय के पास है, उसे स्वादिष्टान से लेके स्वाहस्त्रार मस्तिष्क का अगली भाग में जो अदृश्य रूप सहस्रार है, उस ऊर्जा को ध्यान, भक्ति, सेवा, योग, अष्टांग योग, जम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि के माध्यम से ऊपर लेके कन्वर्ट करना पड़ेगा। एंड थ्रू ट्रांसफॉर्मेशन देयर इज ट्रांसेंडेंस। अगर काम ऊर्जा को हम प्रेम ऊर्जा में और प्रेम ऊर्जा को हम भक्ति ऊर्जा में परिणत कर देने से ही हमें काम वासना की तड़प से ही मिलेगी और हमारे जीवन में भक्ति का सुवास, सेवा का सुगंध, करुणा का धार बहेगी। Rather than transforming it, religions have been repressing it. इस मूल काम ऊर्जा को बदलने के बजाय जो तथाकथित धर्म चल रहा है, धार्मिक लोग उसे दबा रहे हैं। एंड इफ यू रिप्रेस इट, द नेचुरल आउटकम इज अ परवर्टेड ह्यूमन बीइंग। अगर काम ऊर्जा को जोर जबरदस्ती दबाया जाए बिना समझ के, तो इसका परिणाम एक विकृत मनुष्य बनेगा। और यही हुआ है सारी दुनिया में, ज़्यादातर भारत में, क्योंकि भारत में ज़्यादा धर्म है तथाकथित। while you are making love, meditate। जब संभोग कर रहे हो, प्रेम कर रहे हो, तो ध्यान करो। एंड इट इज वन ऑफ द मोस्ट पीसफुल, साइलेंट, हार्मोनियस स्टेट्स वेयर मेडिटेशन इज द इजीएस्ट। और ये सबसे शांतदायक, मौन एवं सुविधाजनक स्थिति है, जहाँ पे ध्यान सबसे ज़्यादा सरल है। हम शरीर, इंद्रिय, मन, ये उपकरण है। हम इससे अलग चेतना, दृष्टा, साक्षी, आत्मा जिसे शास्त्रों में बताया गया है, वो है। शरीर और मन का उपयोग करके हम संभोग क्रिया में उतरते हैं। और इसको हम अगर अपने आप को अलग देखें, तो हम उस क्रिया से अलग रहकर क्रिया में उतरने से उस क्रिया से ऊपर भी उठ सकते हैं। You have mistaken sex for love, but it is not love। तुमने काम वासना को प्रेम समझ लिया है, लेकिन ये सच नहीं है। And the sex act to which you attribute such profound importance has no importance at all। और जो काम वासना की कृत्य है, इतने जो गुरुत्व देते हो गहराई से, उसका कोई मूल्य नहीं है। वास्तविकता में देखा जाए तो सेक्स इज ए नेचुरल इवेंट। ये तो प्राकृतिक व्यवस्था, जैविक व्यवस्था है। लव इज नॉट नेचुरल। लव प्यार सीखना पड़ता है, ये साधना से होता है। दूसरे के सुख के लिए सुखी होना ये प्रेम है। अपने सुख के लिए प्रयत्न करना एक काम है। यू थिंक सेक्स इज लव। तुम काम वासना को प्रेम समझते हो। इट इज सिंपली बायोलॉजिकल बॉन्डेज। ये जैविक बंधन है। इन फैक्ट, वास्तवता में ओनली एन एनलाइटेंड पर्सन कैन मेक लव। वास्तवता में
बुद्ध पुरुष ही प्रेम कर सकता है। व्हाट यू कॉल मेकिंग लव इज जस्ट बायोलॉजिकल जिम्नास्टिक्स। जिसे तुम प्रेम करना बोलते हो केवल जैविक क्रिया का कसरत है। यू डोंट नो व्हाट मेकिंग लव मीन्स। तुम्हें कुछ भी मालूम नहीं कि प्यार कैसे किया जाता है। सो आई से टू यू दैट द एनलाइटेंड मैन एंड द एनलाइटेंड वुमेन आर द मोस्ट ब्यूटीफुल लवर्स। इसलिए मैं कहता हूँ कि जो प्रबुद्ध पुरुष और प्रबुद्ध स्त्री वो सबसे सुंदर प्रेमी युगल है। इट डू नॉट नेसेसरीली बी सेक्सुअल। ये आवश्यक नहीं है कि वो काम संबंधित ही हो। इट नीड नॉट नेसेसरीली बी नॉन सेक्सुअल। ये भी आवश्यक नहीं है कि वो केवल काम संबंध नहीं है, शरीर के संबंध नहीं। एनलाइटेंड मैन इज फ्री। एक प्रबुद्ध पुरुष वो मुक्त है संबंध बनाने के लिए और नहीं बनाने के लिए। अंडरस्टैंडिंग लिबरेट्स। समझ मुक्ति प्रदान करता है। पीपुल थिंक दैट आई टीच सेक्स। लोग समझते हैं कि मैं काम कृत्य संभोग सिखाता हूँ। आई एम वन ऑफ द पर्सन हु इज टीचिंग गॉड। मैं एक ऐसा व्यक्ति हूँ जो कि भगवत्ता सिखा रहा हूँ। इफ आई टॉक अबाउट सेक्स देयर इज ए रीजन फॉर इट। अगर मैं काम वासना के ऊपर आलोचना कर रहा हूँ तो उसका एक कारण है। द रीजन इज दैट आई वुड लाइक यू टू नो इट बिफोर इट इज टू लेट। क्योंकि मैं यह चाहता हूँ कि तुम इस ऊर्जा को जानो कि जब देर होने से पहले। नो इट जानो। नो इट टोटली इसे संपूर्णता से जानो। गो इन टू इट हेडलॉन्ग एंड बी फिनिश्ड विथ इट। इस कृत्य में परिपूर्णता के साथ जाओ और उससे मुक्त हो जाओ। गो इनटू इट मेडिटेटिवली। ध्यान पूर्वक संभोग क्रिया में उतरो। अलर्ट अवेयर जागरूक होके, ध्यान सावधान होके। दैट इज द अप्रोच ऑफ तंत्र। यह तंत्र का दृष्टिकोण है। दैट्स द तंत्रा एटीट्यूड। गो इनटू इट एंड सी इट। उस कृत्य में जाकर उसे देखो। इफ यू नो समथिंग वेल यू आर फ्री ऑफ इट। और कुछ सार्थक का ज्ञान हो तो तुम मुक्त हो। नॉलेज अंडरस्टैंडिंग लिबरेट्स। केवल समझ ही मुक्ति प्रदान करता है। आई लव लाइफ। मैं जीवन को प्रेम करता हूँ। दैट्स वाई आई गिव टीचिंग्स ऑफ सेलिब्रेशन। सेलिब्रेट एवरीथिंग। इसलिए मैं उत्सव सिखाता हूँ। सब कुछ को उत्सव बनाओ। फ्रॉम बॉडी टू सोल, फिजिकल टू स्पिरिचुअल, सेक्स टू सुपर कॉन्शियसनेस, एवरीथिंग इज डिवाइन फॉर मी। शरीर से आत्मा तक, भौतिक से आध्यात्मिक तक, काम वासना से समाधि तक, संभोग से समाधि तक, सब दिव्य है मेरे लिए। तांत्रिक एक्सपीरियंस मीन्स नीदर टू बी रिप्रेसिव नॉर टू बी इंडल्जेंट। तांत्रिक अनुभूति का मतलब है कि दमन भी नहीं करना कि ज्यादा भोग में उतावला भी नहीं होना। तांत्रिक एक्सपीरियंस इज पॉसिबल ओनली इफ यू मूव डीप इनटू मेडिटेशन। तंत्र का अनुभूति तभी पॉसिबल है जब हम ध्यान में गहराई से उतरते हैं। अदरवाइज नॉट, वरना नहीं हो सकता। व्हेन यू बिकम वेरी वेरी स्टिल, साइलेंट, अवेयर, अलर्ट, then only is it possible that you will know something of tantra। जब तुम ज्यादा से ज्यादा शांत, मौन, जागरूक, सावधान होते हो तभी ये संभव है कि हम तंत्र को जान सके। वरना
Otherwise, Tantra can also become an excuse for indulgence. वरना तंत्र भी एक भोग का माध्यम बन जाएगा. A new name, a religious name, एक धार्मिक नाम में वही कृत्य दोहराना. And you can move into indulgence behind the name of tantra. और तुम अतिभोग तंत्र का नाम में उतर सकते हो. Names won't make much change. Your being needs change. नाम से कोई बदलाव नहीं होता है. हमारा चेतना का परिवर्तन होना जरूरी है. ओशो. धम्मपद, द वे ऑफ द बुद्धा, वॉल्यूम 10, टॉक 12, जर्नी ऑन अर्थ. चुंबक से समाधि की ओर. ओशो. जरूरत है स्वीकार की, न कि विरोध अथवा दमन की. स्वीकार की गहराई जितनी अधिक होगी, मानवता उतने ही अधिक ऊंचे शिखर पर होगी. अज्ञानता के साथ दमन करने की प्रवृत्ति भी बढ़ती है तथा दमन के परिणाम कभी भी लाभदायी एवं गुणकारी नहीं होते. काम मानवीय जीवन की सबसे बड़ी ऊर्जा है. इसे रोकने से कुछ भी हासिल न होगा, बल्कि हमें इसका रूपांतरण परम चेतना के रूप में करना होगा. Sexuality is just animal, biological. काम वासना पाशविक है, प्राकृतिक, जैविक है. It can be beautiful. यह सुंदर हो सकता है. If it is part of a deeper love. अगर प्रेम की गहराई से किया जाए तो यह सुंदर हो सकता है. But if it is not part of a deeper love, it is the most ugly thing possible. The ugliest. अगर ये गहरी प्रेम का संबंध नहीं बना तो ये सबसे घटिया संबंध बनेगा. जब तक मानव काम वासना का दमन करना नहीं छोड़ेगा, तब तक वह ठीक से श्वास भी नहीं ले पाएगा. I am the most anti-sex person in existence because my whole work is to transform sexual energy into spiritual consciousness. मैं सबसे ज़्यादा काम वासना का विरोध करने का व्यक्ति हूँ, क्योंकि मैं काम ऊर्जा को ध्यान के ऊर्जा में परिणत करना चाहता हूँ. Also talks about sex. Question: what are your views on sexual ethics? My views on sexual ethics are against all the views that have been held up to now. They were all repressive of sex. They were condemnatory and created a split in the human mind. The whole schizophrenia and all the perversion of men are rooted in those wrong sexual ethics. I conceive of sex as a natural phenomenon. There is nothing profane in it and there is nothing sacred in it. It is purely natural life energy of tremendous importance. If you cannot sublimate it, it can destroy you, and it has destroyed humanity. सवाल आपका काम संबंध के ऊपर क्या मत है? मेरा मत सब मत से अलग है.
क्योंकि अब तक सब जितने नीतियाँ हैं वो सब काम ऊर्जा का दमन सिखाई है और उसका निंदा किया है और मनुष्य के मन में दुगलापन सृष्टि किया है और जितने स्किज़ोफ्रेनिया, मानसिक रुग्णता और बीमारी मनुष्य के मन में है, ये सब गलत काम नीति के कारण है। मैं काम वासना को एक प्राकृतिक प्रक्रिया जैसे देखता हूँ। इसमें कोई बुराई भी नहीं है और कोई पवित्रता भी नहीं है। ये केवल प्राकृतिक ऊर्जा का फैलाव है। अगर इसको रूपांतरण नहीं किया जाए तो ये तुम्हारा सर्वनाश करेगा और ये सब मनुष्यता का सर्वनाश किया है। Also from sex to superculture, the most sold books of his time, 60 million in one move. Uso Naman, Rajneesh.